हरे कृष्ण। शास्त्रों में बताया जाता है, विशेषतः स्कंद पुराण और पद्म पुराण में, कि जिस प्रकार से युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भक्त वत्सल भी है। वत्सल शब्द वत्स से आता है। जिस प्रकार से एक गाय अपने वत्स या बछड़े के प्रति तीव्र आसक्ति या प्रेम रखती है, ठीक वैसा ही प्रेम भगवान भी अपने भक्त के प्रति रखते हैं। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं तथा भक्त अपने भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और भक्त वत्सल भगवान का ये उत्कृष्ट गुण उनके प्रिय माह कार्तिक में भी आ जाता है। कार्तिक माह में भगवान की दया बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है। इस माह में थोड़ी सी भी भक्ति करने से अनेक गुना फल मिल जाता है, जो अन्य महीनों में किए गए पुण्य लाभ से अनेकों गुना श्रेयस्कर होता है। कर्मकांड के मार्ग में भी कार्तिक माह को बहुत महत्व दिया जाता है। कर्मकांड अर्थात वो पद्धति जिसमें हम देवी देवताओं की या भगवान की भी उपासना करते हैं, परंतु किसी भौतिक लाभ के लिए, जबकि शुद्ध भक्ति में हम भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, हम केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कहा जाता है कि कर्मकांड में जो पुण्य कार्य भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि हेतु किए जाते हैं, उनका फल अक्षय होता है। तो फिर अगर कोई भक्त भक्ति भाव से बिना भौतिक लाभ की इच्छा के भगवान की अहेतुकी और अप्रतिहता सेवा करता है, तो उसको होने वाले लाभ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि कार्तिक माह में भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु उसे अपना निजी धाम भी प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस माह में हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार की विशेष सेवाएं करनी चाहिए, जैसे कि दीप अर्पण करना, भेंट देना, कोई विशेष सेवा करना, व्रत करना। इसे ऊर्ज व्रत कहते हैं। इस कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का पालन करके अपने पितरों का भी उद्धार किया जा सकता है। अर्थात जो कार्तिक व्रत का पालन करता है, उसके पूर्वज वैकुंठ को जाते हैं। कार्तिक व्रत की महिमा को इस प्रकार बताया गया है कि जो कोई भी विधि विधान पूर्वक कार्तिक व्रत को रखता है, तो उससे अर्जित होने वाले पुण्य का एक छोटा सा अंश भी सारे तीर्थों में स्नान करने, दान करने, यज्ञ आराधना आदि से बहुत ज्यादा होता है। और कार्तिक मास में अर्जित किए गए पुण्य का कभी भी ह्रास नहीं होता, यह अक्षय होता है। इस माह में अनेक उत्सव आते हैं, जैसे दिवाली और श्री कृष्ण लीला में बहुलाष्टमी, गोवर्धन लीला, गोपाष्टमी और ऊखल बंधन लीला, जिसमें यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान को दाम अर्थात रस्सी के साथ ऊखल से बांध दिया था। इसके कारण उनका नाम पड़ा दामोदर, और इसी वजह से इस माह को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर इस माह के अधिष्ठाता देव हैं, लेकिन इसकी देवी हैं श्रीमती राधा रानी, जिन्हें कार्तिका देवी भी कहा जाता है। इस माह में जो व्रत किया जाता है उसे ऊर्ज व्रत कहते हैं, जो विशेषतया वृंदावन मंडल में किया जाता है। इसलिए जगह जगह से कृष्ण भक्त कार्तिक में वृंदावन या मथुरा जाते हैं। परंतु अगर हम नहीं जा पाते, तो कृष्ण मंदिर में भक्तों के संग में आकर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करके, उनके नामों का, गुणों का, लीलाओं का श्रवण करके कहीं पर भी हम वृंदावन निर्माण कर सकते हैं, और तब हमें भी कार्तिक का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। जिस प्रकार से यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि अर्थात जिसके छूने पर कुछ भी स्वर्ण का हो जाता है, तो यदि वह व्यक्ति उसके मूल्य को न जानकर उसको कूड़े में फेंक दे, तो वह मूर्ख कहलाता है। ठीक उसी प्रकार कोई जीव मनुष्य योनि प्राप्त करके कार्तिक मास में दामोदर भगवान की सेवा नहीं करता, कोई विशेष तपस्या व्रत नहीं करता, तो वो भी उसी मूर्ख व्यक्ति के समान है।
पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि जो व्यक्ति कार्तिक माह में कोई तपस्या, व्रत, सेवा इत्यादि नहीं करता तो उसकी क्या दशा होती है। साधारणतया जब हम कोई व्रत करते हैं तो उसका फल एक जन्म तक सीमित होता है, परंतु कार्तिक में की गई तपस्या व व्रत का लाभ कम से कम 100 जन्मों तक मिलता है। तो कार्तिक मास की विशेषता यह है कि कम से कम सेवा करने से ज्यादा लाभ। इस माह में छोटी छोटी तपस्या हमें करनी चाहिए, जैसे पलंग पर न सोकर जमीन पर सोना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना चाहिए, जप करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं, चाहे वो खाने की हो या पहनने की, भोजन नियंत्रण में होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाकर फिर उस भोजन को ग्रहण करता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भी उसके जीवन में कोई दुर्घटना नहीं घटती और उसे अनेक उच्च लोकों की भी प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि जो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण मंदिरों में जाकर सूर्योदय से पूर्व भगवान कृष्ण के दर्शन करता है, उसे 1000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक माह में भगवान के धाम में जाते हैं तो वहां पर मंदिर की परिक्रमा करने पर हर एक कदम से एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में दान करने का भी बड़ा महत्व है और जो कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने कीर्तन करते हैं उसे निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। वह इन सब में सबसे सर्वोपरि है भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण, उनके मधुर नामों का जप व कीर्तन, जिसे करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर व्यक्ति को उनकी अत्यंत दुर्लभ बहुमूल्य भक्ति प्रदान करते हैं। और जो भक्त भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण उससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं कि केवल श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से उसे सभी 18 पुराणों को श्रवण करने का लाभ भी मिल जाता है। अगर कार्तिक मास में कोई भगवत गीता या भागवतम का आधा या 1/4 श्लोक भी पढ़ता है तो उसे 100 गायें दान करने का फल मिलता है। मथुरा ब्रज मंडल में वृंदावन धाम में कुल 12 वन हैं, जिनमें एक है मधुवन, जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी पूरे 6 महीने और उनकी तपस्या का आखिरी माह था कार्तिक। तो क्योंकि कार्तिक माह में उन्होंने भगवान की तपस्या की थी और वो भी मथुरा मंडल में, इसलिए भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिए। इस मूल्यवान कार्तिक मास का हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए। ये तपस्या का महीना है, भक्ति का महीना है। आगे बताया जाता है कि जो कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु की प्रसन्नता हेतु दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। इतना तक कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के पाप मेरु पर्वत के भी समान है, तब भी कार्तिक मास में दीप दान करने से वह नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु मंदिर में दीप माला प्रज्वलित करते हैं तो उन्हें मृत्युपरांत ले जाने के लिए यमदूत नहीं अपितु विष्णु दूत आते हैं। और यहाँ तक कि अगर किसी दूसरे द्वारा प्रज्वलित दीप बुझ जाए और आप उसे पुनः प्रकाशित करें तो उससे भी आपको अत्यंत लाभ मिलता है। कार्तिक मास में दीप दान करने के आश्चर्यजनक लाभ हो सकते हैं, जिनका वर्णन पद्म पुराण में आता है। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं कि इस माह में इतनी छोटी छोटी सी सेवाएं करने पर भी हम पर इतनी अपार कृपा बरसाते हैं। ये सब तो हमने आपको संक्षेप में बताया और ऐसे कितने अनगिनत लाभ हैं जो कार्तिक मास में हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस माह में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बड़े कृपालु भाव में होते हैं। अतः हमें इसका पूरा लाभ उठाकर अपना ये मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।